सो यार एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ यार मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। तो इसलिए क्या बोलते हैं वॉइस ओवर में थोड़ी अजीब सी आवाज़ आ सकती है क्योंकि मेरा नाक बंद गया है। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो खैर कोई ना, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो की तो हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमें करके उसका स्क्रिप्चर दिखा है जो कि रेड कलर का हो जाता है और उसके स्क्रिप्चर में क्या लिखा है मुझे कुछ पढ़ नहीं पड़ता क्योंकि पूरा बांका टेढ़ा लिखा है। फिर हम देखते हैं ये देख के हम की कहता है कि मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसका स्क्रिप्चर देखा था तब वो गोल्डन कलर का था, पर लेकिन अब रेड कलर का हो चुका है यानी गिर चुका है। तभी हम देखते हैं होलिसन उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि आज तुम मरेगा। हम देते हैं हमामी भी अपने हाथ में अपना अटैक तैयार करता है। वो कहता है कि यानी मेरे कारण ये कमज़ोर हो रहा है तो मुझे ऐसे भी और ज़्यादा कमज़ोर करके से ही सल्टाना होगा। और हम देते हैं उसके ऊपर अपना अटैक लेके बढ़ जाता है कि तू यहाँ मरेगा मेरी टेक्निक से। पर लेकिन तभी हम देखते हैं होलिसन के पीछे एक आदमी अपेयर होता है और हम देखते हैं उस अटैक से उसको बचा लेता है और अटैक जाके सीधे धरती पर लगता है। हम देते हैं वो बंदा जो होता है वो कहता है मेरे दोस्त शूली क्यों ना कैसा रहेगा अभी तुम मेरे बेचारे प्यारे डिसेबल के ऊपर थोड़ी मर्सी बरसाओ। हम देते हैं ये उसका मास्टर होता है। हम देते हैं वो कहता है अच्छा व्हाट इफ अगर मैं ऐसा ना करूं तो वो अपने मन में कहता है अगर आज ये यहाँ से जिंदा चला गया तो फिर मेरे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसको मारना। वो कहता है देखो यार तुम दोनों एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हो, एक ही होली लैंड से बिलोंग करते हो, एक ही टीम के बंदे हो और एक जितनी क्वालिफिकेशन अपने हाथ में रखते हो तो फिर क्यों आखिरकार एक दूसरे को मारना चाहते हो। तभी हम देते हैं वहाँ पे एक बुढ़िया अपीयर होती है। वो कहती है अगर तुम्हें एक्शन लेना है तो क्यों ना सबसे पहले तुम मुझ पे एक्शन लो। सॉरी बुढ़िया नहीं, यानी कि ये क्या बोलते हैं मिस्टर मतलब कि क्या होते हैं मिस्टर जाओ है ना, मतलब कि शुई के फादर वो होते हैं। एक्चुअली मेरे को लगा बुढ़िया है पर लेकिन ये तो मिस्टर अंकल निकला। वो कहता है मिस्टर जू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है क्या है कि तुम मेरे मतलब की बेटी के बहुत अच्छे दोस्त हो, सो आखिरकार मैं अपनी बेटी के सेवियर को इस तरह से मरने में थोड़ा ना दे सकता हूँ। टेंशन मत लो, कोई मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो कहता है तुम देखो यहाँ पे अपनी बकवास बातें करना बंद कर देना समझे ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे ना वो सारे बाहर से सब कुछ देख रहे थे समझे ना कि किसने सबसे पहले मतलब की सबसे ज्यादा डेंजरस मर्डरस ओरा और मर्डरस मूव इस्तेमाल किया था समझे ना। क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? अगर तुमने यहाँ पे मतलब की जूनियर्स की फाइट में इंटरफेयर किया तो फिर लोग तुम पे क्या ही कहेंगे कि एक ताकतवर अपने कमजोर को मतलब कि बुली कर रहा है अपनी पावर की मदद से। होली लैंड में तुम्हारी बनाई बनाई रेपुटेशन चली जाएगी और फिर होली लॉर्ड को तुम क्या जवाब दोगे? चलो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। ये सुन के वो कहता है अच्छा अब जबकि ये बात दो जूनियर्स के बीच में है तो क्यों ना कभी कैसा रहेगा अभी ये कंपटीशन हम यहीं रोक देते हैं। और जो अटैक होने वाला था उसके द्वारा मैं बता सकता हूँ, लास्ट में जो अटैक होने वाला था उसके द्वारा मैं बता सकता हूँ कि मेरा डिसाइबल बहुत बुरी तरीके से हारने वाला था। तो मैं अब मेरा डिसाइबल हार मानता है समझे। और शूली तुम जीत चुके हो, बस मैं आशा करता हूँ कि तुम फ्यूचर में कभी कोई परेशानी खड़ी मत करो। फिर वो कहता है मेरे प्यारे डिसाइबल चलो यहाँ से। ये सुन के बोलता ठीक है। हम देते हैं हमारा शूली बोलता गुस्से में होता है कि साला ऐसे कैसे जा सकता है, आखिरकार मुसीबत खड़ी मैं कहता हूँ साला मुसीबत खड़ी उसने की थी। ये होली सन है जो कि मुझे मारना चाहता था, अगर आज मैंने इसे यहाँ नहीं मारा तो ये मेरे को मार देगा। हम देते हैं मिस्टर जाओ जो था वो उसको शांत करता है कि शांत हो जाओ हम इस आर्ग्यूमेंट को कभी और देखेंगे। वो कहता है देखो क्या बोलते हैं ये कंपटीशन है ना, मैं अभी फिलहाल हम इसको यहीं रोक देते हैं समझे ना। और अभी हम जो ये रूल्स है इससे बाहर निकलते हैं क्योंकि अगर एक बार यहाँ का गेट बंद हो गया तो फिर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और सारी सिचुएशन में होली लॉर्ड को जाकर समझा दूंगा, टेंशन मत लो। और फिर वो कहता है और वैसे भी ये जो बंदा है ये होली सन है, ये हमारे होली लैंड का होली सन है समझे, इसकी औकात तुमसे भी ज्यादा है। ये अगर तुम्हें मारना चाहता, तुम्हें पनिश करना चाहता किसी बात से तो ये कभी भी तुम्हें मार सकता था, कभी भी तुम्हें पनिश कर सकता था। पर लेकिन इसको मतलब कि तुम्हें मारना या कुछ और अलग रीजन ढूंढना था, इसलिए इसने ये सब चुना। टेंशन मत लो। ये सुन के बोलता है क्या मैं समझा नहीं। वो कहता है देखो मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहूंगा तुम्हें फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, मेरा सोड होल तुम मतलब कि तुम्हारी पूरी मदद करेगा, मुसीबत तुम्हारे पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर वो कहता है और वैसे भी तुम्हारी पिक पे इस वक्त कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तो तुम्हारा वहां रहना इस वक्त अकेले थोड़ा सुरक्षित नहीं है। तो तुम एक काम करो मेरे साथ मेरे सोड होल चलो, मैं वहां पे तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। फिर हम देखते हैं वापस सीन आता है होली सन पे जहाँ पे हम देखते हैं उसका जो मास्टर होता है वो कहता है क्या तुम शूली को मारना चाहते हो? ये सुन के बोलता अच्छा हाँ। वो कहता मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में किस प्रकार का क्या बिटवीन है, किस क्या गर्ज है, पर लेकिन शूली को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो समझे ना। वो कहता क्यों क्या आप सोड होल के मास्टर की बात करें कि अचानक से वो अपीयर हो गए थे? टेंशन मत लीजिए उनको हम संभालेंगे, आप जानते हैं ना आप उनको बड़े आराम से संभाल सकते हो। वो कहता आई नो उसको तो मैं संभाल सकता हूँ पर लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं उसको कैसे संभालूंगा। ये सुन के बोलता किसको? वो कहता शूली की मास्टर को, ताकि यून को, उसको कैसे संभालूंगा, उसको तो होली लॉर्ड भी नहीं संभाल सकता। ये सुन के बोलता ताकि यून क्या आप उससे डरते हैं? ये सुन के बोलता नहीं डरने की बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि ताकि यून इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा मतलब कि पावरफुल कल्टिवेटर है और मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन भी है इस दुनिया की। माँ की कार मतलब कि उद्देश्य से कैसे नहीं पढ़ सकता हूँ उसके सामने कोई भी बंदा मतलब कि अपना लड़ाई छोड़ो एक गाली गलौज तक निकालने की औकात नहीं रखता। फिर हम देखते हैं सीन आता है गुफा में जहाँ पे हम देखते हैं होलिसन बहुत गुस्से में होता है और हम देखते हैं उसी डेविल को। वो कहता है एक काम करो तुम अपनी पावर को बढ़ा क्यों नहीं लेते, तुम अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करो, अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो।
और तुम्हें इतना जल्दी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारे अंदर इनर डेमन अभी पैदा हो जाएगा। वो कहता है अगर मुझे लुओ को और यून को अगर पाना है तो मुझे शूली को हराना होगा, उसके लिए मुझे अपना रिलम बहुत अप करना होगा। वो कहता है टेंशन मत लो, ड्रैगन ब्लड लाइन जो है वो जितना ज्यादा समय लेती है वो उतना ज्यादा और ज्यादा प्योर होती जाती है। तुम्हारे लिए टेंशन मत लो, अभी तुम जो सोच रहे हो वैसा भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लुओ चाहिए, उसके साथ सुहागरात बनानी है, तुम्हें उसको वो चाहिए, तुम अपनी उसके द्वारा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इंजरी को ठीक करना होगा, सबसे पहले तुम्हें शूली को हराना होगा। भले ही ये वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ से जा चुकी है, पर टेंशन मत लो, आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा खतरनाक लेवल की अपॉर्चुनिटी आएगी। क्यों ना, कैसा रहेगा, हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। ये सुन के होता है लॉन्ग टर्म प्लान, कैसा प्लान? वो होता है ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जो कि तुम्हारे लिए काम आए। ये सुन के होता हाँ याद करो वो। ये सुन के होता अरे हाँ मुझे याद आया, कुछ दिन पहले ही बाउंटी हॉल में कोई बंदा आया था एक मतलब की मिशन को लेके, एक टीम मिशन था ये। उसी समय मैंने उस लिस्ट को देखा था। हाँ ये कैसा रहेगा, सही का मैं उसके अंदर उस मिशन में मेरा और शूली दोनों का नाम लिखवा लेता हूँ। हम लेते हैं हम फिर बाउंटी हॉल का सीन, जहाँ पे हम लेते हैं सभी लोग कह रहे होते हैं हमारे शूली और होलिसन के बारे में कि होलिसन और शूली दोनों एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे का मतलब कि एक दूसरे के बराबर ही है, दोनों एक दूसरे के पावरफुल ही है, पर लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या गलती है। दूसरे वाला कहता है मुझे लगा था शूली बहुत कमजोर है, पर लेकिन शूली तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने होलिसन को अपनी सुपर पावर को मतलब इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। वो कहता मुझे नहीं लगता कि होलिसन और शूली कभी फ्यूचर में आपस में काम करेंगे क्या, और ये सब कुछ यूनाई भी सुनी होती है। वो कहती है क्या शूली होलिसन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, पर कैसे, क्या कंपटीशन के दौरान? हम देते हैं वो बाउंटी हॉल में जाती है और वो एल्डर को देती है। वो कहते हैं LLU ये लीजिए, मतलब कि मेरा टास्क, मैंने अपना टास्क खत्म किया। ये सुन के बोला हाँ वो मुझे तो तुम पे पूरा ही भरोसा था। आई थिंक तुम्हारा मास्टर ये देख के बहुत खुश होगा, पर लेकिन जैसे उसकी नजर बुक पे जाती है वो कहती है एक मिनट, इस बुक में तो उसके अंदर हमारे शूली और हमारे क्या बोलते हैं होलिसन का दोनों का नाम था, दोनों एक साथ एक दूसरे के टीममेट बन गए। ये देख के वो कहती है कि एल्डर आखिरकार ये सब कुछ लिस्ट में ये सब कुछ क्या हो रहा है? हम देते वो कहता है कि देखो लिस्ट मैनेज करना भले ही मेरा हाथ में काम है, पर लेकिन जिस बंदे को जो टीम बनानी है वो तो उस बंदे के हाथ में है। तो होलिसन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और आखिरकार मैं यंग लोगों की रिक्वेस्ट को कैसे टाल सकता हूँ, तो बस मैंने ये काम कर दिया। वो अपने मन में कहती है कि जैसा कि रूमर है कि होलिसन और शूली एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है, अगर ये दोनों एक ही टीम में रहेंगे तो आई थिंक शूली के मरने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि होलिसन ज्यादा ताकतवर है। अब जबकि होलिसन ने एक टीम बनाई है उसके अंदर उसने शूली को भी लिया, तो इसका मतलब है कि उसके इरादे अच्छे नहीं है। हम देते हैं वो कहती है कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप उसको पूरा करेंगे? हम देते हैं फिर सीन आता है शूली का, जहाँ पे हम देते हैं सेकंड प्रिंस के साथ होता है। वो कहता है सेकंड प्रिंस कहता है कि शूली मेरे भाई मेरी बात सुन। वो कहता है यार तूने होलिसन को ऑलमोस्ट बस हरा ही दिया था, सच में इस होली लैंड में आज तक ऐसा कोई नहीं है जो कि उसको हराने की ताकत अपने हाथ में रखे। तू एक नंबर का मतलब कि क्या बोले जीनियस है। वो कहता आई नो, पर लेकिन पनिशमेंट हॉल वालों को लगता है कि मैंने होलिसन को जानबूझ के मारने की कोशिश की है, तो वो पक्का मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज तू मेरी मदद कर उनसे निपटने में। ये सुन के होता है हाँ, पर लेकिन आखिरकार मेरा एक सवाल है, आखिरकार तू होलिसन को उससे मार क्यों नहीं पाया था, क्या हुआ था उसके बाद आगे? वो कहता वो तो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल अभी मुझे बाउंटी हॉल जाना है, वहाँ पे मुझे बुलाया गया है, वहाँ पे एक मिशन है जिसके लिए आई थिंक मैं समझ गया कि होली लॉर्ड मतलब कि होलिसन जो है वो क्या करना चाहता है, होलिसन ही ये सब कुछ कर रहा है। ये सुन के होता है क्या, तब तो तेरे को वहाँ नहीं जाना चाहिए। होता आई नो इस ट्रिप पे वो मुझे बुला रहा है, पर लेकिन टेंशन मत लो, मैं चाहता हूँ कि ये जो ये बुक है ये तुम उन दोनों को दे देना, ठीक है, और ये वाली तेरे लिए। वो होता अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम मुझे कह सकते हो, और उनके लिए मैं एक यून पिक पे ऑलरेडी एक गिफ्ट छोड़ के गया हूँ। मैं हर दिन गिनता रहा और मुझे पता चल चुका है कि यून और लुओ अब शायद तक जल्द ही आने वाली है, और वो पक्का मेरी चिंता करेगी अगर मुझे वहाँ नहीं देखेंगी। तो मैं ये लेटर उनके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो ये काम करना, ये वाली जो बुक है ये तुम लुओ और यून दोनों को मेरी तरफ से दे देना। वो कहता है मेरी टेंशन मत लो, मेरी डायनेस्टी ऑलरेडी डे है, टेंशन मत लो। होलिसन हो मैं आई नो जानते हैं एक साथ अभी काम करने पर, टेंशन मत लो, आज नहीं तो का ये गरज खत्म हो ही जाएगा। फिर हम देखते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं बाउंटी हॉल का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं होलिसन और उसके साथ एक बंदा और आता है। हमारा मेकर वहाँ आ जाता है। वो कहता है ओ माई गॉड होलिसन कैसे हो तुम? हम देखते हैं वो कहता है अरे कैसा है साले। वो कहता है इस समय जिस टीम में तू है उसी टीम में मैं हूँ और उस टीम का लीडर हूँ, तो नेचुरली मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों ही अपने मन में एक ही बात कहते हैं कि होलिसन शूली तुम दोनों तो आज तो तू गया और आज तू गया, मतलब कि एक दूसरे से वो कह रहे होते हैं। तभी हम देते हैं वहाँ पे यूनाई आ जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम है मूलियो और मैं भी आपके मतलब कि क्या बोलते टीम का मेंबर हूँ। हम देते हैं वो कहता है हमारा शूली कि अरे तुम यहाँ कैसे? वो बताती कि एक्चुअली क्या है कि मैं तो खुद अपना एक मिशन पास करके आई थी, पर लेकिन जब मैंने देखा तो मेरा भी मन किया कि क्यों ना मैं भी चलूँ। वो अपने मन में कहता है हमारा मेन कैरेक्टर कि साले ये यहाँ पे कैसे यार? वो कहता है हम देते हैं होलिसन कहता है ओह मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूनियर ब्रदर की तुम भी यहाँ आओगे, ठीक है बढ़िया ही है, पर लेकिन फिलहाल अभी तुम केव रिलम पे ही हो यार, और मैंने तुम्हारे एल्डर से बाकी एल्डर से भी ये सुना है कि तुम बड़े कमाल के बहुत टैलेंटेड पर्सन हो। आज मैंने पहली बार तुम्हें देख ही लिया है, सच में तुम बड़े कमाल के हो। देते हैं वो अपने मन में कहता है कि ये शूली को अच्छे से जानता है, आई होप कि ये मेरे रास्ते के बीच में ना आए। वो कहता है अब जबकि शूली और बाकी सब यहाँ आ ही चुके हैं तो ठीक है, अब हम लोग अपने मिशन पे, अब हम लोग जरा अपने मिशन पे चलते हैं।
वो शूली से कहता है, शूली क्यों ना इस मिशन में हम लोग साथ में काम क्यों नहीं करते। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे तो ठीक है मंजूर है। जैसा कि होलिसन कहते हैं वैसा क्यों नहीं। हम देते हैं वो जो दूसरा बंदा जो होता है वो कहता है यार मैंने रूमर्स के अकॉर्डिंग सुना था यार। वो शूली से वो यूनाई को कहता है कि यार मैंने रूमर्स के अकॉर्डिंग सुना था ह्यूडी और होलिसन के बीच में मामला सही नहीं है, पर लेकिन ये देखने से तो अलग ही लग रहा है। फिर हम देते हैं कुछ महीने बाद का सीन जहाँ पे वो अभी भी तलवार पे उड़ रहे होते हैं। हम देते हैं होलिसन जो होता है वो कहता है हमें फैंगलिंग सिटी के अंदर जाना है और हम जल्दी करेंगे तो हम शायद आज वहां तक पहुंच जाएंगे क्योंकि आधा महीना हो चुका है। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्यों नहीं। हम अमेंगडे उस बंदे की तरफ देखता है, वो अपनी अपनी उन्होंने कहता है जैसे ही हम फैंगलिन सिटी पहुंचेंगे पक्का होलिसन मुझे मारने की पूरी कोशिश करेगा, वहां पे कोई ना कोई चांस ढूंढेगा। और मैं जानता हूँ शायद तक यूनहाई को भी इस बारे में पता है, मतलब कि क्या बोलते हैं यूनहाई को भी इस बारे में पता है और वो भी शायद तक यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आई है, मुझे बचाने के लिए। पर लेकिन ये बंदा, मुझे इस बंदे के बारे में नहीं पता, पर इसका नाम पता है, डाई हाई है इसका नाम। और जैसे ही वो उसकी स्क्रिप्चर देखता है वो काली हुई होती है। ये देखिए वो होता है क्या काली, और वो जैसे उसका स्क्रिप्चर पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि इस मिशन के दौरान डाई हाई की मतलब कि क्या होती है मौत हो जाएगी और ये मर जाएगा। अच्छा अब मुझे पता चला, पहले जब मैंने इसका स्क्रिप्चर देखा था तब क्या बोलते हैं इसका स्क्रिप्चर ब्लू रंग का था, पर लेकिन अब ब्लैक रंग का हो चुका है। जैसे हम फैंगलिंग सिटी के पास जा रहे हैं तो मतलब है कि इसके साथ वहाँ कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण ये मर जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे मरेगा, क्या पता ये होलिसन के हाथों मर जाए या किसी डीमन या फिर मेरे हाथों द्वारा, क्योंकि ये रास्ते में अगर आया तो फिर मुझे नहीं पता है। पर लेकिन मुझे देखने से ये कोई बुरा इंसान नहीं लगता। चलो इससे बात करके देखता हूँ। उसके पास आता है, वो कहता है जूनियर ब्रदर डाई हाई कैसे हो तुम, आई थिंक तुम क्या बोलते हैं वो फैंग के मतलब कि डिसेबल हो, क्यों है ना। और शायद तक ये सोर्ड जो है ये तुम्हारे मास्टर ने दी है, क्यों है ना। ये सुन के बता हाँ ये सोर्ड मुझे मेरे पीक मास्टर द्वारा मिली है यहाँ पे इस मिशन के लिए। ये एक फ्लाइंग मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिससे मैं उड़ सकता हूँ, पर लेकिन मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता। और अगर अगर क्या बोलते हैं अगर मैं आपकी और मेरी पावर लेवल का डिफरेंस बताऊं तो आप मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मैं आपके सामने अभी भी बच्चा हूँ। हमामी के कहता है अरे ऐसी बात नहीं है। वो कहता है अब जबकि हम सब एक ही मिशन पे है तो क्यों ना कैसा रहेगा मैं तुम्हें दूं। तो मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है, एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आई नो तुम आउटसाइडर हो पर फिर भी देखो ये सही रहेगा, तुम्हें रूमर्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये लो। और वो कहता है क्या ये कैसी सीक्रेट ट्रेजर है, चलो देखें। वो जैसे ही खोल के देखता है उसके अंदर आया है परियों की तस्वीरें बनी हुई होती है। वो कहता है वाह सच में मैंने आज से पहले ऐसी चीज जिंदगी में मैंने नहीं देखी, लाजवाब। वो अपने अमाशुली अपने मन में कहता है लगता है होलिसन इसको अपने ऐसे क्या बोलते हैं टूल के रूप में लेके आया है, क्योंकि जब उसको लगेगा कि वो मरने वाला है मेरे हाथों या किसी और के हाथों तो वो इसका इस्तेमाल करेगा। इसको देख के ऐसा लगता है कि आज से पहले इसने कभी वो सब ना किया है ना ही देखा है, इसलिए तो ये ऐसा दिख रहा है, इसका चेहरा ऐसा दिख रहा है। पर इसके अंदर पोटेंशियल एक गजब ही लेवल का दिख रहा है। आई होप कि ये किसी डीमन के हाथों ना मारा जाए, मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। होलिसन कहता है हम फैंगलिंग सिटी के ऊपर पहुंच गए हैं, चलो। हम देते हैं, वो लोग कहते हैं कि तो अच्छा ये है फैंगलिंग सिटी, और हम देते हैं पूरी सिटी में काला कलर का धुआं छाया होता है, पूरी सिटी डिमोनाइज हो चुकी होती है। हम देते हैं वो लोग वहां जाते हैं, वहां पे हर तरफ तबाही मची होती है। हम देते हैं मामी के कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई रहता भी होगा क्या। हम देते हैं होलिसन कहता है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, ये है सिटी लॉर्ड का मेंशन। ये सुन के होता है हाँ क्यों नहीं। हम मामी के कहता है वो इस सिटी में यार मुझे तो एक भी बंदा नहीं दिख रहा, तो आखिरकार यहाँ पे सिटी लॉर्ड क्या कर रहा होगा। हम देते हैं यूनाई कहती है हाँ ये सिटी मुझे बहुत वियर्ड लग रही है, ऐसा लगता है यहाँ पे हर तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ये सुन के हम देते हैं जो डाई हाई जो है वो घबरा जाता है कि इस तरह बातें करना बंद करो यार, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर कुछ ने हमला कर दिया तो। हम देते हैं वो लोग सिटी लॉर्ड के घर जाते हैं, वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है कौन है, उसका चेहरा पिलपिला लग रहा होता है। हम देते हैं होलिसन जो होता है वो कहता है सर हम लोग कल्टिवेटर है जो कि होली लैंड से यहाँ आए हैं, यहाँ पे एक मिशन को रिसीव करके यहाँ पे सिटी लॉर्ड के द्वारा हम यहाँ पे डीमंस को मारने आए हैं। पर लेकिन वो पूरी बात नहीं सुनता और वो गेट बंद कर देता है। वो कहता है चले जाओ यहाँ से। हम देते हैं जो डाई हाई होता है वो कहता है कि ये बहुत अजीब था, बिना स्वागत के धक्के मारना निकालना। पर लेकिन तभी हम देखते हैं एक हाथ आता है, वो कहता है प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। वो कहता है मैंने जिंदगी में पहली बार 4 कल्टिवेटर्स को देखा है, आप तो लाजवाब है सर। हम देखते हैं उसको देख के वो लोग हैरान हो जाते कि बाप रे ये कहाँ से आ गई। हम देते हैं होलिसन जो होता है वो कहता है कि हम कल्टिवेटर हैं होली लैंड से और हमें यहाँ पे डीमंस को मारने के लिए बुलाया गया है, तो यंग लेडी प्लीज क्या आप मुझे रास्ता बताएंगी। हम देते हैं वो बड़े कमाल के अंदाज में कहती है कि अरे सर आपको मेरे प्रति इतनी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मेरा नाम है कियान है और मैं मतलब कि 12वीं कुकुम्बाई हूँ होली लॉर्ड की, सिटी लॉर्ड की। और मामे के उसका स्क्रिप्चर देखता है कि जो कि रेड होता है। वो कहती है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है आप लोगों को देने के लिए, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से। हम मामे के उसका स्क्रिप्चर देख के कहते हैं कि ओ माय गॉड मेरे को लगा ये पर्सन एक ऑर्डिनरी है, पर लेकिन ये तो। हम देते हैं उसको देख के डाई हाई के तो नाक से खून निकलने लगता है। हम मामे के कहता है अरे डाई भाई ये तुम्हें क्या हो गया। हम देते हैं जो होलिसन जो होता है वो कहता है मिसेस कियांग प्लीज मुझे माफ करना, पर लेकिन क्या आप हमें होली लॉर्ड तक जाने का रास्ता बता सकती है। हम देते हैं हम
मामी की तो डाई हाई की तारीफ कर रहा था कि भाई तेरे अंदर तो एनर्जी कूट कूट के भरी है, जितनी लंबी मतलब कि खून की धारा बहेगी तेरे अंदर से उतनी लंबी ही तेरी पावर होगी। हम देते हैं जो क्या बोलते हैं मिस मतलब कि क्या होती है, वो कहती है हाँ क्यों नहीं चलिए इस तरफ आइए, और हम देते हैं वो डाई हाई को देखिए कहती है कि वाह कितना मस्कुलर है, अगर ये मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वो उसके पीछे जाके मतलब कि उसके साथ कुछ करने लगती है। वो कहती है कि मिस्टर इमोर्टल सच में आप बड़े कमाल के हैं, क्या आप एक रात के लिए आएंगे? मुझे आप थोड़े कमज़ोर से दिख रहे हैं, प्लीज़ क्या आप मुझे खाना बनाने में मदद करेंगे? और उसके साथ इस तरह करके हम देते हैं वो डाई भाई शर्मा जाता है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। अमामी गिटर कहता है बाप रे ये अंदर से कितना ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है, इसकी खून की धारा कितनी लंबी है। पर अमामी गिटर आता है उसके हाथ पे किस करता है, वो कहता है आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रकार से ग्रीटिंग दी। ये देख के वो कहती है ओह मिस्टर प्लीज़ आप कितने ज़्यादा पोलाइट हैं। हम देते हैं यूनाई कहती है साला हरामी आदमी। होलिसन कहता है साला कमीना, पता नहीं आखिरकार इसको मैं क्यों लेके आया, पर मुझे उसको मारना है इसलिए मैं यहाँ लेके आया, टेंशन मतलब मार दूंगा मुझे से। हम देते हैं वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। हम हमें दिखता है कि बस थोड़ा सा बस मुझे बस इसका स्क्रिप्चर दिख गया है, रेड कलर का है, बस मैं पढ़ लूँ तो मज़ा ही आ जाए। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उनके वाइट या फिर ब्लू होता है, पर लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसके रेड है तो मतलब कि ये बड़ी डेंजरस है। और सिस्टम मैंने टास्क कंप्लीट किया, चलो मुझे बताया इसका स्क्रिप्चर क्या है। हम देते हैं सिस्टम उसका स्क्रिप्चर बताता है कि इसका नाम है कियान मैन, जो कि 12वीं कुकुम्बाई है होली मतलब कि होली नहीं सिटी लॉर्ड की। इसकी ट्रू आइडेंटिटी जो है उसका इसका रियल नेम जो है वो है वूशू, जो कि स्पेशली मतलब कि मैंस के आदमियों के लिए बनी है। ये क्या बोलते हैं ईविल मतलब कि एक कुकुम्बाई मतलब कि क्या बोलते हैं एक डुअल कल्टीवेटर टाइप ईविल कल्टीवेटर है, जो कि आदमियों के साथ वो सब कुछ करके उनके अंदर की यंग एनर्जी को अपने अंदर चूस लेती है और अपनी पावर को बढ़ाती है। ये सुन के हमामे करता अच्छा अब मुझे पता चला क्या कि कार क्यों उस बंदे के व्हाइट स्क्रिप्चर दिखा रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था और इस लड़की ने उसको मार दिया था और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। फिर हम देते हैं दूसरा सीन आता है, हम देते हैं किंग ऑफ सी का यानी कि समुद्र के राजा का, जो कि एक ड्रैगन होता है। वो कहता है सीनियर मेरी बात सुनिए। वो कहता है मैं सी का लॉर्ड हूँ तो प्लीज एक बार दूसरा मेरी बात सुन लीजिए। आज मैंने आपके लिए एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी और आपके लिए बहुत सारी चीजें इंतजार करी है, आप कहाँ जा रही है? वो उसको गुस्से में कहती है कि क्यों कि तेरे बाप की नौकर हूँ। ये सुन के नहीं ऐसा नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको फेस्टिवल एंजॉय नहीं करना मेरे साथ तो ठीक है कोई ना, पर आप इस अर्जेंट मैटर में जा कहाँ रही है? वो कहती है कि मैं फैंगलिंग सिटी जा रही हूँ वहाँ किसी से मिलने के लिए। और हम देते हैं ये होती है मामी की मास्टर। ये सुन के वो कहते हैं क्या फैंगलिंग सिटी? वो कहता हाँ मैं नहीं चाहती कि वहाँ मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ। फिर हम देते हैं फिर से फैंगलिंग सिटी का सीन, जहाँ पे हम देते हैं सिटी लॉर्ड जो होता है वो कहता है आई नो आपको बहुत ज़्यादा समय लग गया आपको हमारे यहाँ सिटी में आए हुए, पर लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैं आपका सही से स्वागत नहीं कर पाया। पर लेकिन ये सब कुछ कई समझ से हमारी सिटी के अंदर हो रहा है, ये इविल थिंग्स वाली चीज़ें। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या इविल थिंग? कैसी इविल थिंग? हम देते हैं ओलिसन अपने उन्होंने कहता है मुझे लगा डीमंस है जो जिनको मार के मैं मतलब कि अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ उनके ब्लड से, पर लेकिन ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा इविल थिंग है, ज़ॉम्बीज़ है, ये सब है। आखिरकार सिटी में चल क्या रहा है? लगता है यहाँ के लोगों को कोई ज़बरदस्ती ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म करा है, मुझे नहीं पता, पर लेकिन मेरे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। पर लेकिन ये सिचुएशन में तब तक मुश्किल है जब तक मैं कोई चांस नहीं ढूंढ लेता कि जैसे मैं शूली को मार सकूँ। पर लेकिन ये एक एक्सीडेंट, पर लेकिन ये एक अच्छा चांस है, एक्सीडेंटली मैं वहाँ सबको कह सकता हूँ कि शूली इस मिशन में मर चुका है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता होगा। होली लॉर्ड को भी मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देते हैं जो कुकुमाई जो होती है वो कहती है, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर्स आए थे, हमने सबसे मदद मांगी कि कोई हमें ज़ॉम्बी से बचा लो, पर लेकिन किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। सो फिर अचानक से हमारे यहाँ पे सिटी से कई लोग भी रातों रात मतलब कि गायब होने लगे थे, और फिर कुछ समय बाद हमने देखा कि वो सारे ज़ॉम्बी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए थे और जो कि नॉर्मल बंदों के ऊपर अटैक करके उनको भी एकदम अपने जैसा बना रहे हैं। हम साधारण लोगों को भी नहीं बचा पाए। हमारे यहाँ सिटी के जो नोबल फैमिलीज जो थी वो तो समय रहते यहाँ से चली गई, पर लेकिन जो गरीब लोग थे वो यहीं रुके रहे और फिर आखिर में मर गए। हम हमें कहता है कि शुक्र है कि मैंने इसका स्क्रिप्चर रीड कर लिया था, जिसके कारण मुझे पता चल गया था कि क्यों आखिरकार ऐसा कर रही है। शुक्र है कि मैं इसके इनोसेंट बिहेवियर पे नहीं आता, अगर मैंने इसका स्क्रिप्चर रीड नहीं किया होता तो बाप रे इसकी एक्टिंग में मैं तो फंस ही जाता। हम देखते वो दोनों घुटने पे आते हैं और वो लोग उनसे मतलब कि दया की भीख मांग रहे थे कि प्लीज कोई हमारे फैंगलिन सिटी को बचा लीजिए, हम आपसे भीख मांगते कि हमारे फैंगलिन सिटी को बचा लीजिए। हम देते हैं होलिसन आगे आता है, हम देते हैं वो उन दोनों को उठा रहे थे कि आप दोनों प्लीज खड़े होइए, आप लोग इस सिटी के मतलब कि सिटी लॉर्ड और सिटी क्वीन है, तो प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं होली लैंड से बिलोंग करता हूँ, मैं होलिसन हूँ और मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, टाइम से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके इस सिटी की समस्या को मैं जल्दी ही सोल्व करूंगा। ये देख के वो लोग कहते हैं कि बाप रे इसको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, क्या स्पीच देता है, वाह यार। ये सुन के हम देते हैं जो कुकुम्बाई जो होती है वो कहते टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप जहाँ जिस रूम में रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं, ठीक है, तो मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हम देते हैं वो जाने लगती है। हम देते हैं जो डाई आई होता है वो कहता है ब्रदर शू
वो कहता है यार मिसेस कियान के जाने से पहले इन्होंने 3 बार मेरे मतलब कि क्या बोलते हैं कमर पे चूंटी काटी थी, लगता है मेरे को किसी प्रकार का कोई सिग्नल देना चाहता है, इनका क्या मतलब है। वो उसको कहता है कि एक्चुअली ये तुम्हारे अंदर की एनर्जी को देखना चाहती है कि तुम कैसे हो। ये सुन के होता है अच्छा तो ये कि ये लड़ाई झगड़ा देखना चाहती है। हमामी की दिखता है ये साधारण रूप से उसको अपने कमरे में बुला रही थी कि आजा बेटे तेरे को जन्नत दिखा दूं ऊपर, लेकिन शुक्र है कि मैंने इसको बचा लिया। वो कहता ठीक है तो कोई ना, मैं थोड़ी जाके तैयारी कर लेता हूँ और थोड़ी सी कल्टीवेशन कर लेता हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, पर मेरी बात सुनो। होता मेरा एक काम कर तू और होलीसन एक दूसरे का कमरा चेंज कर लो, जाके उसको कहे कि तू और वो एक दूसरे के बाद जरा कमरा चेंज कर ले, मैं लिख के देता हूँ सही होगा। ये सुन के होता है क्या कमरा चेंज कर लूँ, पर लेकिन क्यों। वो कहता समझा कर, मेरे पास देख कई प्रकार की तेरे लिए कहानियों की किताबें हैं, अगर तू मेरे कमरे के बगल में होगा ना तो टेंशन मत ले, मतलब क्या बोलते तेरे को इंजॉयमेंट दूंगा पूरी रात। ये देख इतनी सारी और कहानियों की किताबें हैं। ये देख के वो कहता है ठीक है टेंशन मतलब, मैं जरा ये होलीसन से जरा बात करके आता हूँ रूम चेंज करने की। हमामे कहता है फाइनली मैंने इसे बचा ही लिया, आई नो बहुत पैसा लगा पर बचा ही लिया। और उसको ये सब कुछ करता देख के यूनाई देख रही होती है, जिसको देख के वो घबरा जाता है। यूनाई उसको पूरे सीरियस लुक में देखती है, जिसको देख के वो घबरा जाता है कि बाप रे मैंने क्या किया। वो कहता है साला ठरकी हरामी आदमी। हमामे कहता है यूनाई मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ प्लीज। और हम देखते हैं फिर रात का सीन जहाँ पे वो अपने कमरे में कल्टीवेशन करी होती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसको कुछ अलग सा महसूस होता है। वो अपने आप को तैयार कर देती है कि कौन है, लगता है यहाँ कोई है। हम देते हैं हमामी खिड़की तोड़ के अंदर आता है। वो कहता प्लीज नर्वस होने की जरूरत नहीं, ये मैं हूँ। ये देख के वो कहती है शूली इतनी आधी रात के तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, थोड़े से चावल चाहिए। वो उसको कहती है कि ठीक है चलो उतर नीचे। हम देते हैं उसको नीचे उतारती है। वो कहता है फाइनली मैं आया क्या। वो कहती है कि तो मुझे बता तू ये क्यों कर रहा है। वो कहता है कि आज रात में होलीसन को यहाँ पे जान से मारना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहती क्या मारना चाहते हो, और फिर वो उसको पूरी बात बताता है। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो ये बात है कि होलीसन तेरे को क्यों मारना चाहता है। वो कहता हाँ पिछली बार मैं उसको मारने वाला था, पर लेकिन एक मिस्टीरियस बंदा आया और उसको बचा के ले गया और उसका मास्टर था। वो कहता आई नो, पर लेकिन पिछली बार तुम जैसे तैसे बच गए थे क्योंकि उसका मास्टर आ गया था। पर आई थिंक उससे मैं होलीसन तेरे को मार सकता था, क्योंकि होलीसन का रिलम अभी करंटली हम सभी से ज्यादा है, समझे ना। अगर मैं तेरी मदद कर भी दूं ना तो भी मुझे नहीं लगता कि हम होलीसन को मार सकते हैं। तो तू कैसे कह सकता है तो होलीसन को मार सकता है। वो बताता है कि देखो हमारे होली लैंड में जो भी बंदा पीक से नीचे आता है तो उसके शरीर के ऊपर एक मार्क होता है। अगर वो पर्सन मर जाता है तो दूसरी तरफ होली लैंड में मतलब कि उसके बारे में पता चल जाता है कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई है, किसी ने उसको मारा है या अचानक से उसकी सडनली डेथ हुई है, समझे। तो हम उसको मतलब कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं मार सकते, नहीं तो हम फंस सकते हैं। और किसने कहा कि मैं मारने वाला हूँ, टेंशन मत लो, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है, ऑलरेडी कोई और उसको मारने वाला है। ये सुन के होती है कौन। वो कहता है मिसेस कियान। ये सुन के वो होता है क्या मिसेस कियान, वो क्यों मारेगी। वो कहता है क्योंकि तुम्हें लगता है वो एक ह्यूमन है, पर लेकिन मुझे पता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं है। और हम देते हैं मिसेस कियान को जो कि जा रही होती है, और हम देते हैं वो मतलब कि होलीसन के मतलब कि कमरे के पास आती है। वो कहती है कि होलीसन मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। वो देखती कि वहां पे तो होता ही नहीं। वो कहती है लगता है ये जल्दी सो गए हैं, लगता है आज आप थोड़ा इंजॉयमेंट करना चाहेंगे, मैं आ चुकी हूँ। हम देते हैं वो उस एंगल में सोया हुआ देख के वो कहती है ओ माय गॉड मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा था इमोर्टल कल्टीवेटर्स केवल कल्टीवेशन में ध्यान देते हैं, पर लगता है आप तो कुछ अलग ही मिजाज के बंदे हैं। और हम देते हैं वो उस पर बैठती है और उसके कुछ होने लगता है। वो कहती है मैं तैयार हूँ प्लीज मेरी लेना शुरू कीजिए। पर लेकिन जैसे वो पर्दा उठाती है वो कहती है क्या आप सो गए क्या। हम देते हैं उसके नीचे तलिस्मन होता है और वो तलिस्मन फट जाता है। ये देख के वो कहती है साले कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। और हम देते हैं डेन हाई को, वो कहता है और बाप रे ये कैसी आवाज थी। हम देते हैं उसकी तरफ बहुत से ज़ोंबी बढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने, पर लेकिन वो उन सबको मार के वहां से दूर भागने लगता है। हम देते हैं वो उसके आगे और भी बहुत से ज़ोंबी होते हैं। फिर हम देखते हैं होलीसन और उसी मतलब की मिसेस कियांग को। वो कहती है कि आखिरकार तुम अपने रूम में नहीं थे, आखिरकार तुम वहां क्यों नहीं थे। वो कहते हैं मेरी चिंता मत करो अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पता चल चुका कि तुम कौन हो। ये सुन के होता है ओ अच्छा पता चल गया। वो अपनी उन्हें कहती है लगता है ये बंदा भी गोल्डन कोर मतलब की रिलम का है जिस हिसाब से मैं हूँ, पर लेकिन मैं मिडिल स्टेज की बंदी हूँ। और ये शायद तक क्या बोलते हैं शायद तक ईयरली या फिर ये भी मिडिल स्टेज का बंदा है, क्योंकि इसने ही मतलब कि मुझे पहचान लिया कि मैं क्या हूँ। हम देते हैं होलीसन उसको एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, कैसा रहेगा कि तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो, मैं तुम्हें लोगों को मारने में मदद करूंगा, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मतलब कि जो बंदे आए हैं उनको मारने में मेरी मदद करो। ये सुन के वो हंसती है। वो कहती है ओह माय गॉड तुम अपने आप को एक इमोर्टल राइटियस कल्टीवेटर कहते हो, ना केवल तुम मतलब कि मेरी मदद करोगे मुझे पावरफुल बनने में, उल्टा तुम तो अपने ही मतलब क्या बोलते जूनियर ब्रदर्स को जूनियर सिस्टर को मरवाना चाहते हो, और तुम मुझे से एक इविल कल्टीवेटर के साथ एक डील कर रहे हो। सच
शेमलेस थिंग फॉर यू। वो कहती है ठीक है क्यों ना मैं इसके साथ डील कर लूँ। वो अपने उन्हें कहता है कि मैं इसके साथ डील करके उसके बाद इसे ही मरवा दूंगा, जिसके कारण क्या है कि ना मतलब कि मेरे पे नाम आएगा ना ही कोई और चीज, मैं बड़े आराम से बच जाऊंगा। वो कहती है कि आई नो ये डील तो बड़ी अच्छी है पर लेकिन वो जो तीनों जो हैं वो इतने भी खास नहीं है। एक डोंग फोंग रिलम के ऊपर है तो बाकी दो केव रिलम के ऊपर है। मेरे लिए इतनी खास ये डील बढ़िया नहीं है, तो तुम्हारे साथ डील करके मैं अपना टाइम वेस्ट ही करूंगी समझे। अगर मैं तुम्हें ही मार देती हूँ तो तुम्हारे अंदर की जो यंग एनर्जी है वो मेरा खाना बनेगी और जिसके द्वारा मैं बहुत ज्यादा ताकतवर होंगी। सबसे बड़ा शिकार तो मेरे आगे ही है। अब देते हैं उसके ऊपर अटैक करती है। ये देखिए हॉरिसन कहता है अच्छा ठीक है तो अब मुझे भी अटैक करना होगा। देते नीचे से कोई कह रहा होता है उन लोगों को देखिए कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये लोग लड़ाई स्टार्ट क्यों नहीं कर देते। हम देते हैं उन तीनों को ही। हम डेन हाई कहता है कि शुक्र है कि आखिरकार हम लोग यहाँ छुपे हैं, पर लेकिन हम यहाँ छुपे क्यों हैं, हमें जाके हॉरिसन की मदद करनी चाहिए। हाँ हमें कहता है देखो हम तीनों का रिलम जो है वो बहुत ज्यादा कम है, अगर हम चले भी गए तो हम अपने ऊपर ही सबसे बड़ी मुसीबत बनाएंगे समझे। और तुम भूल गए कि तुम किस हिसाब से ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंसे हुए थे। वो याद करते कि बाप रे मैं उनके बीच में बड़ी बुरी तरीके से फंसा हुआ था, मुझे तो उनसे घिन आ रही थी। वो तब मुझे उसके लिए तो तुम्हें थैंक यू करना चाहिए, तो शुक्र है कि तुम सही समय पे आके मुझे बचा लिया था। वो कहता कम ऑन हम लोग वैसे भी दोस्त है तो तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। हम देते हैं यूनाई कहती है कि आखिरकार अभी देखो उनके बीच में फाइट शुरू हो चुकी है। हम देते हैं उनके बीच की फाइट जो कि बहुत ज़्यादा भयानक होती है। क्या कलरफुल फाइट है यार। हम देते हैं ये देखिए वो जो मतलब कि मिसेस कियान जो होती है इविल कल्टीवेटर, वो अपनी उन्हें कहती है मुझे नहीं लगा था कि हॉलिसन इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये एकदम मेरे बराबर का ही है। हम देते हैं हॉलिसन कहता है कि तुम भी ताकतवर हो पर लेकिन मेरे शेडो ब्लड स्नेक से तुम नहीं बचोगी, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने उन्हें कहता है बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने अपने इतने अटैक किए पर फिर भी मैं इसके ऊपर एक खरोच तक नहीं ला पाया यार। मुझे अपनी पावर को रिकवर करना होगा क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी पावर को खोता जा रहा हूँ। ये भी गोल्डन कोर लेवल की बंदी है, ये मेरी अपोनेंट नहीं है, मुझे यहाँ से भागना होगा। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। हम देते हैं वो कहती है कि तुम अपने दोस्तों को यहाँ क्यों नहीं बुलाते अपने मदद करने के लिए, वो भी मेरा खाना बन जाएंगे। वो बोलता हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर लेकिन जैसे वो कमरों की तरफ देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता। ये देख के वो बोलता शूली साले कमीने ये सब उसका क्या दरा है। तो उसने ये सब अपॉर्चुनिटी मतलब कि मेरे लिए क्रिएट की कि मैं इसके चंगुल में फंस जाऊँ साला कमीना। अब मुझे पता चला कि वो दूसरों को लेके यहाँ से भाग चुका है और मैं इस मुसीबत में फंस चुका हूँ। ये देख के वो कहती देखो जरा तुम्हारे दोस्त तो यहाँ से भाग चुके हैं, तो यानी आज रात तुम मेरा खाना बनोगे। और हम देखते हैं वो वहाँ पे बाकी जितने भी ज़ॉम्बी हैं उन सबकी पावर को अपने अंदर चूस रही होती है, उनकी अपनी पावर बढ़ा रही होती है। वो कहती कि क्या बात है, ये सब मैंने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था आज रात के लिए, आज रात मेरा पेट भर के भरागा। और हम देखते हैं वो उन तीनों के अंदर से भी पावर चूस रही होती है। ये देखिए हम डेन हाई कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर से ये रेड कलर का हो रहा है, ये क्या है। हम त्रिशूली कहता है ये बढ़िया नहीं है, ये हमारी विटल एनर्जी को चूस रही है। ये सुन के क्या विटल एनर्जी को, पर वो कैसे। वो बताता है कि मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था इस तरीके की एक फार्मेशन टेक्निक होती है जो कि हम अपने हाथ के अंदर लेके जा सकते हैं समझे। इससे हम अपने अपोनेंट की किसी की बंदे की मतलब कि उसकी कल्टीवेशन एनर्जी को चूस सकते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पर लेकिन इस एरे को बनाने के लिए हमें आधे साल इसकी पढ़ाई करनी होती है और आधा साल लगता है इस एरे को सही तरह से सेट करने के लिए। इसको लोग वैम्पायर एरे का नाम भी देते हैं, जो कि बंदे के अंदर से उसका जो ब्लड पावर जो है ब्लड कल्टीवेशन वो उसके अंदर से चूस रहा होता है, विटल एनर्जी को चूस रही होती है। और जो भी क्रीचर जो भी बंदा इस एरे के आसपास या इस एरे के अंदर होगा उसकी पूरी विटल एनर्जी चूसी जाएगी। और हमारे उसको देख के अपने मन में कहता है, वो कहता लगता है ऐसा करके लगता है ये नॉनसेंस सोल पे जाने की तैयारी करी है। तो यानी मुझे पता चल गया क्या कि यानी इस सिटी के अंदर क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। और हम देते हैं वो जैसे डेंग हाई की तरफ देखता है उसके स्किप से गोल्डन कलर का होता है। हम हमें कहता है शुक्र है कि मैंने इसको रूम चेंज करने के लिए कह दिया था, जिसके कारण क्या इसकी एनर्जी इसकी जो किताब जो ब्लैक रंग की थी वो अब क्या बोलते हैं धीरे धीरे गोल्डन रंग की बदल रही है अब, जबकि इसकी भी गोल्डन रंग की है। और क्या बोलते हैं जो यून हाई जो है उसका भी गोल्डन रंग का है, तो दोनों का अलग बहुत ग्रेट है, तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर लेकिन जैसे उसकी तरफ देखता है वो देख के हैरान होता है कि क्या इसकी वाली तो ब्लैक रंग में ट्रांसफॉर्म हो रही है। और उसकी तरफ इतना सरप्राइजली देख के वो कहती कि आखिरकार क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देख के इतना सरप्राइज क्यों गए। वो कहता है आई थिंक अब हम बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। वो कहते टेंशन मत लो, भले कितनी बेड सिचुएशन क्यों ना हो, हमें यहाँ से जल्द इस एरिया को ब्रेक थ्रू करके यहाँ से निकलना होगा, हमें इस एरिया को तोड़ना होगा। वो कहता हाँ हमें इस एरिया को तो तोड़ना होगा, पर लेकिन एक बार हमारी लोकेशन उसकी तरफ मतलब कि लोकेट होगी तो मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। वो बहुत पावरफुल है, हम नहीं बच पाएंगे, पर उससे पहले हमें इस फार्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे उसकी पावर बढ़ रही हो। फिर वो कहता है पर लेकिन ये जो फार्मेशन है वैम्पायर फार्मेशन ये बहुत पावरफुल है, हम में से किसी एक को अपनी आधी से ज़्यादा कल्टीवेशन को लगाना होगा इस पावर को इस फार्मेशन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे टूटने वालों में से नहीं है। वो कहता है फार्मेशन तो दो तरीके से भी टूट सकती है, एक तो पहले फार्मेशन के कोर को ढूंढो या फिर दूसरा जिस पर्सन ने फार्मेशन लगाई है उसको जान से मार दो। मिसेस कियान को अगर हमने एक बार जान से मार दिया
तो फार्मेशन तोड़ सकते हैं, पर लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वो कहते टेंशन मत लो, हमें कोई ना कोई मेथड ढूंढना होगा इस फार्मेशन को तोड़ने के लिए, चलो। और हम देते हैं वो अपना मतलब कि क्या बोलते हैं अपने पावर की मदद से एक एरिया बनाते हैं जिससे हम लोग उस फार्मेशन के कोर का पीछा कर सकते हैं। वो कहते हैं ये जो टेक्निक है इससे हम किसी भी फार्मेशन का कोर हम ढूंढ सकते हैं। हम देते हैं वो लोग उसके साथ मतलब कि उस एरो का पीछा कर रहे होते हैं, हमारा मेगनेट भी उस एरो का पीछा कर रहा होता है। वो होता हाँ यूं ही वैसे सही तो कह दिया, बैठे रहने से तो अच्छा है हम कुछ तो करें कम से कम, जिससे हम बच तो सकते हैं, क्योंकि अभी पीक पे कुछ ऐसा है मेरे लिए जो कि मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे मर नहीं सकता। हम देते हैं उनको भागता देख के, हम देते हैं जो ईविल कल्टीवेटर होती है वो कहती है अच्छा तो तुम यहाँ से भाग रहे हो, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो इन सब अटैक से। और हम देते हैं वो अपने कुछ ज़ॉम्बीज को उनके पीछे लगा देती है। हम देते हैं ये देखिए डे नाइट कहता है बाप रे ये डिस्गस्टिंग थिंग फिर से हमारे पीछे पड़ेगी। हम हमें कहता है कि जितना तेज हो सके उतना तेज भागो, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ रुक जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज भी वहाँ आगे रुक जाते हैं। ये देख के वो कहता है कि ये क्या हुआ, ये रुक कैसे गए। फिर हम देखते हैं वो जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो फिर से हमारे मेगाट्रॉन के पीछे पड़ जाते हैं, हम मेगाट्रॉन भाग रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो जो मिसेस कियांग होती है वो कहती है कि जरा देखो इन तीनों को बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको मैं अभी नहीं मारूंगी, आराम से मारूंगी। पर लेकिन तभी हम देखते हैं एक अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर लेकिन उस अटैक को काउंटर कर लेती है। वो कहती है कि होली सन मुझे मारने की कोशिश तुम कैसे कर सकते हो, लगता है तुम्हें मरना है। और फिर वो उसके ऊपर अपने से स्नेक पॉइजन से अटैक करती है जो कि होली सन डोज नहीं कर पाता, उसके हाथ पे जाके लगती है और वो पॉइजन उसके हाथ पे लग जाता है। वो कहता है बाप रे इस अटैक में पॉइजन था, ये मेरी सारी एनर्जी को चूस रहा है, मुझे अपने हाथ को काटना होगा। वो कहता है ये सब शूली ये सब तुम्हारे कारण है, तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन में फंसा दिया, तुम गए। फिर तभी हम देखते हैं वो अपना हाथ वहाँ काट लेता है। और हम देखते हैं फिर वहाँ पे मतलब कि डाई हाई को वो कहता है कि होली सन ने अपना हाथ काट लिया, हमें उसकी मदद करनी जानी चाहिए। ये सुन के वो कहता है अरे सबसे पहले अपने आप को तो मदद कर लो, अपने आप को तो बचा लो, उसके बाद उसकी मदद करना। और हम जब यहाँ से निकलेंगे तभी तो हम दूसरों की जान बचा पाएंगे जब हम खुद की जान बचाएंगे। हम देखते हैं वो लोग एक घर के अंदर घुस जाते हैं कि इस घर में चलो। हम देखते हैं वो लोग उस घर में आते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा खाना देख के वो लोग कहते हैं एक मिनट ये इतना अच्छा खाना क्या कोई मुसीबत है या फिर ये क्या है। हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़ रहे हो। दाई हाई कहता है कि मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा हमें यहाँ से निकलने के लिए, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते। वो कहता है हाँ मेरे पास एक आइडिया है। हम देखते हैं होली सन को जिसने अपना एक हाथ काट लिया होता है, जिसको देख के हम देखते हैं मिसेस कियान कहते हैं सच में तुम में कुछ तो बात है, तुमने अपना हाथ ही काट लिया अपने आप को क्योर करने के लिए। वो कहता है तो और मैं क्या ही करता। वो कहता आई नो बड़ी मेहनत है, फिर भी मुझे दर्द हो रहा पर फिर भी मैं करके रहूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो ये बंदे की क्या बोलते हैं मिस्टीरियस पर्सन आता है। वो कहता है सीनियर प्लीज मेरी मदद कीजिए। और हम देखते हैं सीनियर उसके शरीर में घुस जाता है, जिसको देख के वो कहती है कि ओ माय गॉड आखिरकार अब ये हो क्या रहा है, इसके साथ मुझे कुछ इविल पावर मुझे महसूस हो रही है, लगता है कुछ तो होने वाला है। हम देखते हैं उसकी शरीर के अंदर वो दोनों आत्माएं लड़ रही होती है इविल। और हम देखते हैं होलिसन को, जहाँ पे होलिसन कहता है सीनियर आखिरकार आप मेरी मदद क्यों नहीं कर पा रहे, आप आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हैं। वो कहता है मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं करना चाहता, पर लेकिन अब जबकि मूवमेंट आ ही चुका है तो प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ, मैं देख लूंगा। ये सुन के बोलता है क्या आपका मतलब क्या है। वो कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी मेरी है समझे। और हम देखते हैं उसकी आत्मा को खा जाता है, होलिसन को मार देता है, उसकी शरीर के ऊपर वो शारीरिक रूप से कब्जा कर लेता है। वो कहता है ये बॉडी भले ही अभी मेरे मतलब कि किसी काम की नहीं है, पर लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा काम की कि मैं इससे थोड़ा बहुत काम चला ही सकता हूँ। उसके ओरा को फील करके वो कहती है कि एक मिनट तुम तो कोई कल्टीवेटर नहीं हो, तुम तो एक इविल कल्टीवेटर हो, तुम कौन हो। वो कहता है ये मैटर नहीं बनता कि मैं कौन हूँ, तो मुझे अपना मालिक मानो। ये सुन के वो कहती कि क्या तुमने इसको मार दिया। ये सुन के होता हाँ इसको कुछ इंसाफ तुत्ता करना था तो मैंने कर दिया। ये जिस बंदे का इस बॉडी का पुराना ओनर जो है होलिसन, उसका टैलेंट मीडियोकर था, वो विदाउट मेरी हेल्प के मुझे नहीं लगता कि कभी होलिसन की पोजीशन पे भी आ पाता। क्या ये सब कुछ मैं हूँ जो कि ये सब कुछ कर रहा है। वैसे भी मैं नानसन सोल पे बस पहुंचने के बहुत करीब ही हूँ, जैसे ही मैं नानसन सोल पे पहुंच जाऊंगा फिर वापस अपना तहलका मचाना शुरू करूंगा। पर लेकिन अभी इस चीज़ को करना नामुमकिन है, मुझे अपनी नॉनसेंस सोल की पावर को अगर वापस लाना है तो मुझे तुम्हारी भी मदद की जरूरत होगी। और अगर आज मैं नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आज ये बंदा यहाँ टिक पाएगा। क्या ये सुन के हम देते हैं मिसेस कियान कहती है कि अच्छा तो यानी कि इस बॉडी के रियल ओनर तुम नहीं हो, कोई और है, यानी कि तुम इसकी बॉडी पे कब्जा करके रखे हो। पर लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुन के होता है अरे तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा टैलेंट भी बड़ा लाजवाब है, तुम्हारी ये वेनम फार्मेशन भी बड़ी एकदम लाजवाब है। ये सुन के उदी तुम्हें आखिरकार मेरी फार्मेशन के बारे में कैसे पता चला। ये सुन के उदी ऑफ कोर्स मुझे पता है, क्योंकि ये फार्मेशन जो है ये मेरे मास्टर ने क्रिएट की थी, समझे, मेरे गुरुजी ने। मेरे मास्टर जो है वो एंशिएंट डीमन टाइम के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि डीमन है, वो एक डीमन किंग है, समझे ना। वही है जो कि डीमन कल्टीवेटर्स को, इविल कल्टीवेटर्स को बनाते हैं, समझे ना। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि मेरे साथ काम करो। तुम एक ज़ॉम्बी कल्टीवेटर हो जो कि लोगों को ज़ॉम्बी बनाती हो, तो तुम्हारा पावर और मेरा पावर मिल जाएगा तो फिर हमें कुछ नहीं हो पाएगा।
मेरी गाइडेंस से तुम्हारा फ्यूचर में इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ये सुन के वो कहती पर आखिरकार मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ, आखिरकार भले ही तुम्हारे पास इस कल्टीवेटर की बॉडी है पर वाट इफ अगर तुम मुझ पे बाद में अटैक करोगे तो। ये सुन के वो कहता है ये तो होगा ही, और वैसे भी मुझे होली सन के इस बॉडी को चाहिए था तो ऑब्वियसली मेरे पास ये बॉडी मिल चुकी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसकी कुछ कंडीशन भी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे साथ में, मतलब कि कल्टीवेशन को भी और ज़्यादा इंप्रूव करने में मेरे साथ मिल जाओ। फिर हम देखते हैं उसी घर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग मतलब कि अपने हाथ में कुछ थैले लेके रखे होते हैं। हम हमें कहता है कि ये जो चावल है ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है हमारे लिए, और जैसे ही मैं 3 गिरूंगा 1 2 3 तुम दरवाजा खोल देना, ओके। ये सुन के बता कहते क्यों नहीं, और हम देखते हैं 3 गिनते ही वो लोग कहते हैं कि चलो अब शुरू करो, और हम देते हैं हम हमें अपने चावल के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डाल के उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जो कि उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर लगता भी है। उनकी बहुत बुरी हालत होने लगती है। ये देख के वो लोग कहते हैं कि वाह ये तो काम कर रहा है, सच में ज़ॉम्बीज़ तो मर रहे हैं। हम हमें कहता है शुक्र है कि मैंने अपनी दुनिया में मिस्टर ली नामक एक बंदा था जो कि ज़ॉम्बीज़ का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मैंने उसकी कहानी पढ़ी थी। वो कहता चुपचाप सीधा सीधा मेरे रास्ते चलते रहो। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि अब हमें कहाँ जाना है, वो कहता है एरो वहाँ पे जा रहा है, चलो। हम देखते हैं वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं डाई हाई कहता है कि अरे नहीं मेरे चावल खत्म हो चुके हैं। ये सुन के वो कहता है कि अरे नहीं तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास है, ये सुन के बोलता नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे भी खत्म होने वाले हैं। तभी हम देखते हैं डाई हाई वहाँ रुक जाता है। ये देख के वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ रुकेंगे, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकालता हूँ, मैं इनको रोके रखता हूँ। ये सुन के बोलता नहीं ये पागलपन है। वो कहता है नहीं कोई पागलपन नहीं है, वैसे भी मैं क्या बोलते हैं भले ही उम्र में तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ पर लेकिन कल्टीवेशन के मामले में तुमसे कम हूँ, तो वैसे भी मेरे पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची है। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं होली लड़ा के तुम लोगों से पक्का मिलूंगा। और हाँ शूली मुझे ज़रा वो फिर से वो वाली किताबें ज़रूर देना, मुझे वो पढ़ने में मज़ा आया था। तभी हम देखते हैं उसके ज़ॉम्बी अटैक कर लेते हैं। हम देखते हैं हम हमें उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं रुक जाओ, पर लेकिन तभी हम देखते हैं यूं नहीं उसको रोकती कि नहीं वो हमारे लिए अपनी सेक्रीफाइस दे रहा है। हम क्या उसकी सेक्रीफाइस को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, हम उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। हमें जल्द इस फार्मेशन के कोर को ढूंढ के मतलब कि इस फार्मेशन के कोर को तोड़ना होगा, जिससे क्या पता समय रहते हैं हम इसको भी बचा लें। ये सुन के वो कहता तो तुम यही रुकना दोस्त, हम उस कोर को तबाह करके तुम्हारे पास जल्दी वापस आएंगे। हम देखते हैं वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे दोस्त। और हम देखते हैं फिर वो लोग चले जाते हैं। हम वो कहता है कि अब हमें किस तरफ जाना है, अच्छा तो ये है वो चीज़। हम देखते हैं वो वहाँ पे चेन में एक दिल बना होता है। हम देते हैं हम हमें कहता है वो कहता है क्या ये मिसेस कियान का हार्ट है, लगता है ये इस फॉर्मेशन की आई है। वो कहती है कि हमें साथ में मिलकर इसको तोड़ना होगा। हम देते हैं वो कहता है तो रुके क्यों है, चलो। हम देते हैं वो लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर लेकिन वो दिल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उनके अटैक को काउंटर कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है, एक इविल कल्टीवेटर, जिसको देख के हम मामे कहता है एक मिनट क्या ये ज़ॉम्बी किंग है, ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं उसके मुंह के ऊपर एक तलिस्मन होता है, वो हमारे के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। हम देखते हैं वो उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर लेकिन हमारे उसके अटैक से बच जाते हैं। हम देखते हैं यूनाई उसके ऊपर अपने मतलब कि क्या बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट स्वॉर्ड आर्ट से उसके ऊपर अटैक करती है। हम देखते हैं वो उसके अटैक से बच जाता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हम देखते हैं वो पलक झपकती उसके पीछे आ जाता है। और हम देखते हैं वो कहता है अब लड़की तुम्हारा मरने का समय आ चुका है, और वो अपने अपने नाखूनों से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी हमारा मेकर आता है उसको बचा लेता है। वो अटैक जाके सीधा हमारा मेकर को जाके लगता है, चीज़ को देख के हम देखते हैं यूनाई भी हैरान हो जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया शूली। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है, और हम देखते हैं वो बच जाता है। हम देखते हैं वो उसके मतलब कि अटैक में उलझा हुआ होता है। हमारा मेकर मतलब बहुत जख्मी होता है, वो उसके पास आती है। वो कहती शूली आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम मेरी टीममेट हो। आखिरकार अब हम लोगों की सबकी जिंदगियां एक साथ है, तुम मेरी टीममेट हो। आखिरकार मैं तुम्हें ऐसे कैसे मरते हुए देख सकता था, सो मैंने तुम्हें बचा लिया। टेंशन मतलब मेरी जान की परवाह मेरी मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। वो कहती शूली मैं तुम्हें मरने से पहले एक बात बताना चाहती थी, एक हमेशा से एक बात कहना चाहती थी। आई एम सॉरी, मैं तुमसे कुछ छुपा रही थी। पर लेकिन तब मामे उसका मुंह बंद कर देता है। ये देख के वो कहती कि क्या तुम क्या कर रहे हो। वो कहता सांस मत लेना, बस सांस मत लेना। हम देते हैं वो उस बंदे की ज़ॉम्बी किंग जो होता है वो एक्चुअली अंधा होता है। वो मतलब कि 7 सेंसेस जो है 7 डिज़ायर हमारे अंदर के उनको सेंस करके वो मतलब कि उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि ये देख नहीं सकता। हम वो अपने उनमें कहता है हम मुझे याद है मतलब कि इसी तरीके का एक बंदा था मतलब कि जो कि देख नहीं सकता था, पर लेकिन वो 7 डिज़ायर्स को फील कर पाता था। और इस बारे में मिस्टर लिन की जो कहानी थी उसके अंदर भी लिखा हुआ था। शुक्र है मुझे पता है, उनके तलिस्मन भी थे एक जो कि मुझे पता कि मुझे कैसे बनाना है। उसको माइंड टू माइंड कहता है कि एक काम करो, तुम जल्द से हार्ट की तरफ पहुंचो और उसको मतलब कि क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, मैं इसको उलझाता हूँ। हम देते हैं वो लोग मतलब कि उसके हार्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और हम देते हैं वो लोग कहते हैं अभी। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर लेकिन दिल इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि उन लोगों को उछाल के दूर फेंकता है। तभी हम देते हैं वहाँ पे मिसेस कियान आ जाती है। वो कहती है कि सच में मैंने तुम लोगों को अंडरस्टिमेट करके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है, तुम ऑलमोस्ट बस सक्सेस हो ही गए थे, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देते हैं उसके हाथ में वो रिंग देख के यूनाई कहती है कि ये तो होली सन की रिंग है।
वो कहती है कि तुमने मेरे सीनियर ब्रदर होलीसन के साथ क्या किया, तुमने उसको मार दिया, तुमने उसकी रिंग ले ली। वो कहती है कि तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए था कि मैंने उस ईविल कल्टीवेटर को मार दिया। वैसे भी तुम्हारा सीनियर ब्रदर मेरे साथ एक डील कर रहा था तुम लोगों को सल्टाने के लिए, वो खुद एक ईविल था, वो मुझे इस्तेमाल करके तुम लोगों को जान से मारना चाहता था। सो ऑब्वियसली मैंने एक तरीके से तुम्हारी जान भी बचाई है। ये सुन के हमामे कहता है क्या, एक मिनट, होलीसन मारा गया, इसका मतलब है कि मेरे रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा दूर हो गया, ये तो अच्छी बात है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं यूनाई उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाती कि तुम आज मरोगे। हमामे उसको पीछे से रोकने की कोशिश करता है पर लेकिन नहीं रोक पाता और हम देखते हैं वो उसका गला पकड़ लेती है। हम देखते हैं ईविल कल्टीवेटर यानी कि मिसेस कियांग कहती है कि लड़की चलो देखते हैं कि तुम्हें कितनी, लड़की चलो देखते हैं तुम्हें कितनी ताकत है, और वो उसके गले पे बाइट करती है उसका खून पीने के लिए। पर लेकिन वो एक्चुअली लड़की होती है, ये बात हम सबको पता है। तो वो कहती कि बाप रे तुम्हारा खून आपकी कितना बेकार है, तुम तो एक एक्चुअली लड़कियां नहीं लड़की हो, तुम तो एक लड़की हो। फिर वो कहती है इसको मार डालो अभी के अभी। हम देखते हैं वो उसको मारने की तरफ बढ़ जाता है। अमामी उसकी तरफ एक तलिस्मन फेंकते कि नहीं उसको हर्ट मत करो। हम देखते हैं वो उसके ऊपर तलिस्मन जाके लगता है जिससे वो रुक जाता है। वो कहता है शुक्र है कि मुझे एक अंकल थे जिसका नाम है टीचर लिन, उन्होंने मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं बहुत सारे लाइफ सेविंग तलिस्मन के बारे में बताया था, शुक्र है ये फिर से काम आ गया। ये सुन के हम देखते हैं यूनाई जो थी वो अपने मन में उससे मतलब कि अपने मन में कहती है कि क्या इसको सुनाई नहीं दे कि उसने क्या कहा, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं लड़की हूँ। आई थिंक हो सकता है, पर लेकिन इस समय ये एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है। हम देखते हैं वो वहाँ पे एक मुर्गी को मार के उसका खून एक प्याले में भरता है। ये देखिए यूनाई कहती है कि तुम ये क्या करने वाले हो। हम देखते हैं वहाँ पे डेनहाई भी आ जाता है। हम देखते हैं हमामी कहते हैं डेनहाई तुम जरा एक मेरा काम करोगे, तुम जरा ज़ोंबी से अभी भी थोड़ा निपटते रहो, मैं तब तक ज़ोंबी कंट्रोलिंग टैलिस्मैन बनाता हूँ। हम देखते हैं ये देख के यूनाई कहती कि बाप रे मुझे नहीं पता था कि इसको इतना कुछ पता है, पर लेकिन मुझे डर है कि कहीं इसने वो सब कुछ पता तो नहीं चल गया, पर फिर भी ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ऐसा तक नहीं होगा। हम देखते हैं जो मिसेस कियान जो होती है वो कहती कि लगता है तुम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोग बहुत डिस्कस्टिंग हो, अब तुम मरोगे। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने बढ़ जाती कि सबसे पहले तेरे को मारूंगी। हम देखते हैं यूनाई उसको रोकने की कोशिश करती कि नहीं रुक जाओ, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसको उसने काटा था ना, जिसके कारण उसकी आधी एनर्जी उस लड़की ने यानी कि मिसेस कियान ने चूस ली थी। वो कहती कि नहीं मेरे अंदर ये ज़ोंबी पॉइजन है जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही। हम देते हैं वो कहती कि तो सिली बॉय यू कैन डाई। हम देते हैं हमामी कहता है इतनी जल्दी नहीं, और वो अपने आगे एक बॉल होता है उसको वहाँ फोड़ता है जिससे वहाँ पे धुआं हो जाता है। ये देखिए वो कहती है ये क्या, हमामी कहता है तुमने अभी देखा ही क्या है, ये क्या कर सकता है तुम्हें नहीं पता। और हम देखते हैं फिर वहाँ पे इल्यूजन्स पैदा होने लग जाते हैं। हम देखते हैं हमामी क्या आगे उसकी मास्टर होती है। हम देखते हैं उसकी मास्टर उसको बुलाती है। हमामी कहता है मास्टर आप यहाँ, नहीं 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 ये मास्टर नहीं है, ये उनका इल्यूजन है, ये एक इल्यूजन है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। आई नो भले ये इल्यूजन है पर लेकिन हाँ सच में मैं अपने दिल के अंदर अपने मास्टर को हद से ज़्यादा याद करता हूँ। मास्टर आपको गए हुए कितना टाइम हो चुका है, प्लीज़ वापस आ जाइए। अब तो ये एक इल्यूजन फार्मेशन है जो कि मैंने क्या बोलते हैं मिसेस कियान के लिए यहाँ बिछाई है कि वो उसका जो दिल के अंदर जो घुटन है मतलब कि जो जिस चीज़ से वो सबसे नफरत करती है वो चीज़ उनके आगे आएगी, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा पसंद करती है वो चीज़ उनके आगे आएगी इल्यूजन के रूप में। पर तभी एक आवाज़ आती है कि बदशू क्या तुम्हें ये चाहिए, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे यून और लू होती है। वो लोग कहते हैं कि हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। हम तभी देखते हैं वहाँ पे शुई भी होती है। वो कहती है कि मिस्टर लेन आपने उस रात करके मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है तो प्लीज़ आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम देते हैं वहाँ पे दोनों फॉक्स गर्ल्स को जो कि वो लोग कहते हैं कि मास्टर तो बताइए ना हम कैसे लग रही हैं, क्या आज आप हमारे साथ कुछ करना चाहेंगे। और वो पांचों की पांचों लड़कियां एकदम अलग ही अंदाज में होती कि प्लीज़ हमें कभी अकेला छोड़ के मत जाइएगा प्लीज़। और हम देखते हैं उनका ये अंदाज देख के वो कहता आई नो, पर लेकिन आई नो ये सब कुछ मैं चाहता हूँ बट ये सब अभी नहीं 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 ये सही समय नहीं है। और हम देखते हैं मिसेस कियान के इल्यूजन में जहाँ पे वो उसका पास्ट मतलब कि उसके पास्ट वाली मेमोरीज उसको आ रही होती कि जहाँ पे वो किसी लड़के से प्यार करती थी, वो लड़का उससे जन्म जन्म की कसमें खा रहा था। वो कहती कि मैं आशा करूंगी तुम जल्द से जल्द अपना एग्जाम देके हमारे पास जल्दी आ जाओ। हम देते हैं एक लड़का उसके पास, एक लड़की उसके पास आती है कि आपके हस्बैंड ने मतलब कि क्या बोलते हैं एंड स्कॉलर एग्जाम को पास कर लिया। ये सुन के बोलती क्या सच में। हम देते हैं वो लोग कहते हैं कि वाह सच में यकीन नहीं होता यंग मैन ने स्कॉलर एग्जाम को पास कर लिया, बंदा सच में बड़ा कमाल का है। लेकिन तभी हम देते हैं कुछ समय बाद उसका इल्यूजन बदल जाता है। वो कहती है नहीं क्यों, पर लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। हम देते हैं उसी कियान मैन को, वो कहते हैं मैंने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया तो क्या है जो सिविल अफेयर मिनिस्टर जो है उनका मुझ पर एक बहुत बड़ा फेवर आ चुका है और वो चाहता है कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ, उनका घर जमाई बन जाऊँ। हम देते हैं वो लड़की कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबू की मेरे अलावा और कोई भी हो, तुम कुकुम भाई के रूप में भी परफेक्ट नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुन के वो कहती है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे मेरे बाबू को छीन सको। तभी हम देखते हैं वही कियांग मैंग उसको पानी में धक्का देता है कि तुम मरना डिजर्व करती हो, जाओ यहाँ से, और उसको पानी में फेंक के उसको मार देता है। वो कहता है ये आखिरकार मरना डिजर्व करती है। वो कहती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे नफरत है, मुझे नफरत है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया। आई हेट मैन,
आई हेट मैन, सारे मर्द एक जैसे हैं, मैं एक दिन तुम्हें ढूंढ लूंगी कियांग मैंग और तुम्हें जान से मार डालूंगी। और हम देखते हैं वो एक इविल कल्टीवेटर बन गई थी और उसके बाद वो अपने दिल को अपने अंदर से निकाल लेती है। वो कहती है कि यही है वो डिस्गस्टिंग थिंग, इस दुनिया के हर बंदा मरना डिजर्व करता है, खासकर सारे मर्द मरना डिजर्व करते हैं। मैं एक दिन सारे मर्दों को जान से मार दूंगी, इस दुनिया में कोई भी मर्द जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक आवाज आती है कि कियांग मैंग उठ जाओ उठ जाओ। ये सुन के वो कहती है कि क्या ये कौन है। हम देखते हैं वो इल्यूजन से बाहर आ जाती है कि ये क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो सिटी लॉर्ड के मेंशन में थी, ये सब कुछ एक इल्यूजन था। एक आवाज आती है कि तुम देख क्या रही हो, जाओ जाके उस मतलब कि कल्टीवेटर को रोको, वो कुछ करने वाला है। ये सुन के वो कहती है क्या, नहीं मैं भी करती हूँ। और हम देखते हैं तभी हम देखते हैं वहां पे क्या बोलते हैं एक दिल का वो दिल जो होता है वो तबाह हो जाता है और हम देखते हैं जो फॉर्मेशन जो होती है वो टूट जाती है। अमा मेगेटर उस बम की चपेट में आता है और वो दूर जाके गिरने लगता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं यूनाई उसको बचा लेती है। हम देखते हैं ये देख के वो कहती है कि कैसे मैं कैसे हार गई, एक आदमी के हाथों बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है शोली ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, अगर मैं यहाँ मर रही हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगी। और लेकिन जैसे वो हमारे मेकर के ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी वो हमारी मेकर की मास्टर आ जाती है, उसको रोक देती है। वो कहती है कि इसमें सब कुछ तुम्हारी गलती है, चलो ये सब कुछ खत्म हुआ अब वापस चलो। ये सुन के वो कहती है हाँ सही कहा, ये सब कुछ मेरी गलती थी, मैं अंधकार में खो गई थी और अपने ऊपर से काबू खो बैठी थी। ये सुन के वो कहती है हाँ पर लेकिन इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम एक साफ दिल की औरत हो, पर लेकिन ये सब कुछ गलती उस आदमी की है जिसने तुम्हें धोखा दिया था। यहाँ पे सिटी में रहने वाला हर पर्सन इनोसेंट है तो तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। खैर ये सब कुछ खत्म हो गया, चलो तुम्हारे वापस जाने का समय हो चुका है। ये सुन के वो कहती है हाँ सच कहा, ये सब कुछ खत्म हो गया, आई होप मैं रिकानेट बन के तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देते हैं जो ज़ोंबी किंग जो है वो भी वहाँ से डिसअपियर होने लगता है, वो भी गायब होने लगता है और सब कुछ वहाँ पे फिर से नॉर्मल होने लगता है। और ये सब कुछ ड्रैगन किंग ऊपर से देख रहा होता है। वो कहता है बाप रे, इसने एक झटके में इस पूरी सिटी को मतलब कि बचा लिया, वो भी एक ही बार में। यहाँ तक कि जो कल्टिवेटर्स आए थे वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बुद्धिज्म वाले लोग भी है ना वो भी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये पहले भी नंबर 1 थी, आज भी नंबर 1 है। सच में कमाल की लड़की है ये। फिर तभी हम देखते हैं वो उसके पास आती है, वो कहता है कि तो सीनियर क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। ये सुन के वो कहता है नहीं अभी भी नहीं। हम देते हैं वो उस रिंग को उठाती है, वो कहते हैं कि छुपना बंद करो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। हम देते हैं उसी इविल कल्टीवेटर को, वो कहता है ताकि कैसी हो तुम, इतने लंबे समय बाद मिले हैं हम। ये सुन के वो कहती है कि मैंने तुम्हें कभी देखा है। ये सुन के बोलता नहीं पर लेकिन मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें वो डीमन पीरियड तो याद ही होगा, एंशिएंट टाइम में जब डीमंस का हर तरफ राज हुआ करता था। फॉर्चुनेटली अच्छा है कि मैं बच गया था उस समय से, और ताकि तुम एक पैरलेस जीनियस थी उस समय की और आज भी हो। तुमने उस समय जो तहलका मचाया था आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर पाया था। ये सुन के होता अच्छा तो ठीक है चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उस रिंग को तोड़ने वाली होती है, जिसको देख के वो कहता नहीं तुम मुझे नहीं मार सकती, देखो तुमने मुझे मार दिया तो मेरा मास्टर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा मास्टर डीमन किंग है, वो एक इविल डीमन किंग कल्टीवेटर है, समझे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो हेवन एंड अर्थ के अंदर की पावर को भी अपने अंदर चूस सकता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। वो इस वक्त नेदर वर्ल्ड का लॉर्ड है, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये सुन के वो कह दिया ओ अच्छा तो यानी कि तुम उस कमीने के डिसाइबल हो, कोई ना तो जाओ अभी नरक में। और हम देखते हैं फिर एकदम गुस्से में कहती है, वो कहती है टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे उस डीमन किंग से भी जल्दी ही सामना कर लूंगी जैसे मैंने पहले किया था, हर तरफ वापस राइटियस पर्सन ही छाएंगे। पर लेकिन रही बात करूं तुम्हारे मास्टर की, वो कमीना जो कि कभी कुछ समय पहले एक राइटियस पर्सन होने का दावा करता था और मुझसे प्यार करने का भी दावा करता था, पर आज एक नेदर वर्ल्ड का किंग है, वो भी इविल किंग क्यों है ना। ये सुन के वो कहता तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में कैसे पता, तुम कौन हो। वो कहता मैं जो भी हूँ बस चुप हो जाओ। और हम देखते हैं वो उस रिंग को तोड़ देती है और हम देखते हैं वो कहती है अब अगली शूली तुम्हारी बारी। ओह मेरे बेचारे डिसाइबल, आखिरकार देखो जरा तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी अभी इतना ज़्यादा नहीं कि तुम सामना कर पाओ, तुम्हारी इस वक्त हालत बहुत ख़राब है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटे थे। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे कि मैं लेट हो गई, पर आखिरकार मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, सबसे पहले तुम्हें क्योर करती हूँ। और हम देते हैं वो उसके अंदर से पूरी इविल पावर जो है जो कि मायूशूरी की शरीर के अंदर गई थी वो उसको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको शरीर के अंदर से निकालने लगती है। और फिर हम देते हैं वो यूनहाई और मामीकर को दोनों को एक कमरे में लेटा देती है। हम देते हैं वो कहते हैं कि ठीक है चलो अब हम चलते हैं। ये सुन के बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। होता सीनियर आई नो मैं आपका पीछा करते करते आ गया था, पर लेकिन मैं जानना चाहूँगा आखिरकार ये सब कुछ क्या है और क्या अभी जो हम कर रहे थे क्या हम वो वापस वहाँ पे चले। ये सुन के बोला ओ हाँ मैं तो भूल गई थी पार्टी ना, हाँ
हाँ। वो कहता है क्यों ना, कैसा रहेगा, देखो तुम तो क्या बोलते सी किंग हो, तो तुम यहाँ पे बरसात कर सकते हो ना, बारिश कर सकते हो ना। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं, तो कर दो। हम देते हैं वो वहाँ पे राइटियस मतलब कि होली, उनके होली रेन वहाँ पे कर देता है, यानी कि आसमान में जो पानी होता है वो होली वाटर होता है, जिसके द्वारा वहाँ पे जितने भी बंदे जो कि जोम्बी बन गए थे या जोम्बी की चपेट में आ गए थे, उनके अंदर से सारी इविल एनर्जी वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ समय बाद हमारे मेगट को भी होश आ जाता है, वो घबरा जाता है कि नहीं ये मैं क्या हुआ। तभी हम देते वो कहते मैं बेड पे क्यों खड़ा हूँ, उस जोम्बी किंग का क्या हुआ, मिसेस कियान वो कहाँ गई। और देखने से ऐसा लगता है कि मैं हील हो चुका हूँ, पॉइजन मेरे शरीर के अंदर से जा चुका है, मैं सही हो चुका हूँ, ये कैसे। हम देते हैं वो यूनाही को उठाता है कि यूनाही उठ जाओ, देखो सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो उठो उठो। ये सुन के बोलते क्या सब कुछ खत्म हो गया शूली। और हमारा शूली वहाँ बेहोश होने का नाटक करता है। वो कहते नहीं शूली प्लीज मुझे माफ कर दो कि ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें डिटॉक्सिक नहीं कर पाई, बहुत ज्यादा लेट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता है टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मेरी इंजरी हील हो चुकी है, मेरे अंदर पॉइजन खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं वो बहुत खुश होती है, रोने लगती है कि थैंक यू, मुझे बहुत खुशी कि तुम सही हो। वो कहता है वो हमाशुली अपने मन में कहता है सच में यूनाही कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, आई होप काश मैं इसको इसकी लड़की के फॉर्म में देख पाऊँ ना किसी दिन, तो मज़ा ही आ जाएगा, ये सच में वन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल है। फिर वो कहता है देखो यहाँ पे सब कुछ एकदम सही हो चुका है, सिटी एकदम सही हो चुकी है। हम देते सिटी में हर तरफ रौनक चाहिए होती है। वो कहता है देखो सिटी के अंदर जो जोम्बी का जो खेल था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, ओरिजिनली हमारे सबकी विटल एनर्जी भी वापस आ चुकी है। हम लेते हैं यूनाही अपनी बाल बांध रही होती है, हम हमें कहता है चलो चलते हैं, और वहाँ पे हम डाई हाई को ढूंढता है। डाई हाई कहाँ है यार। पर मेरा एक सवाल है, तुम्हें पता है ये पॉइजन कैसे रिमूव हुआ। ये सुन के बोलता है नहीं मुझे भी नहीं पता। और हम देते हैं हमारी शूली आगे जा रहा होता है, वो तो अपने मन में कह रही होती कि क्या शूली ने कल रात जो मिसेस किया ने जो कहा था उस समय, क्या इसने वो सुन लिया, क्या इसको पता चल गया कि मैं एक्चुअली एक वुमेन हूँ। हम देते हैं डाई हाई को जो कि उसके पास आता है। वो कहता है मेरे भाई मुझे खुशी हुई कि तू जिंदा है, मुझे माफ कर दे कि मैं उनको नहीं रोक पाया और होली सन को नहीं बचा पाया। वो कहता है नहीं ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ था, इसमें तुम्हें अपने आप को या मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हमारा भाग्य था। वो कहता है हम जल्द से जल्द होली लैंड जाके वहाँ पे सभी लोगों को इस बारे में बताएंगे और होली सन को एक बड़ा टाइटल दिलवाएंगे, और बाकी सो जो कुछ भी हुआ है वो हम किसी को नहीं बताएंगे, ओके बाकी सब हम देख लेंगे। पर फिलहाल मैं जरा उसकी लाश को ढूंढता हूँ और उसके लिए एक बढ़िया सा कॉफिन ढूंढता हूँ जो कि मैं होली सन को उसके अंदर रख सकूँ और सेक्टर में ले जा सकूँ। ये सुन के वो कहता नहीं भूल जाओ। अरे उसे यार मुझे तो डर है कि अगर क्या हो, अगर होली सन की जो रियल स्टोरी है वो सब अगर सबके सामने आ गई तो पता नहीं क्या होगा, सभी लोग मुझ पे क्या सवाल उठाएंगे, डाई हाई पे क्या सवाल उठाएंगे, और होली सन वो तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं ईविल था ही और ईविल बन जाएगा। हम देते हैं वहां पे यूनाही आती है। वो कहती है कि शूली मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुन के बोलता हाँ क्या हुआ, क्या पूछना है। ये सुन के बोलती कल रात क्या तुमने कुछ सुना था। ये सुन के बोलता क्या मैंने। वो कहता हाँ मिसेस कियान ने जो कहा था कल रात जब उन्होंने मुझे काट लिया था, मेरे अंदर से वो विटल एनर्जी चूस रही थी, तब उन्होंने कुछ कहा था, क्या तुमने सुना था। ये सुन के वो कहता है क्या याद नहीं आ रहा मुझे तो। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।